हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम चले हैं कहाँ? मैं जा रही हूँ आज अपनी चाची की बेटी के घर। एक्चुअली उन्होंने नया घर लिया था और मैं विज़िट नहीं कर पाई थी अभी तक। मैं लास्ट ईयर भी जब आई थी तो भी मैं उसके घर नहीं जा पाई थी। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था मैं अगली बार जब भी आऊँगी तो मैं डेफ़िनेटली तेरे घर आऊँगी, चाहे मैं एक रात के लिए रुकूँ, बट आई डेफिनेटली कम टू योर होम। तो बस आज मैं अपनी चाची को लेके बस निकल पड़े हम उसके घर की तरफ। तो मैं रोड का जब मैं शूट कर रही थी तो सामने आ गया मेरे कॉलेज वाला रोड। ये जो सामने रोड है यहाँ से मैं अपने कॉलेज जाती थी बस में 10 साल पहले, 10 भी नहीं, आई थिंक 2011 में। कितने साल हो गए यार, साल हो जाते हैं कितने, पढ़ाई को छोड़े हो भी, दोस्तों से मिले हो कितना टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी यादें जब ताज़ा होती है तो एक एक चीज़ याद आ जाती है। तो बस हम पहुंच गए थे उसके घर और ये बहुत खुश हो रही थी मुकू। एक्चुअली इसका अगले दिन है जन्मदिन, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको सरप्राइज़ दूँगी रात को 12 बजे, बट ये सोई नहीं थी और इसको पता चल गया था कि मैं कुछ करने वाली हूँ इसके लिए, तो सारा स्पॉइल हो गया था। बट कोई नहीं, वो खुश बहुत थी तो हम भी बहुत खुश थे। और फिर हम पहुँच गए थे उसके घर। मैं पहली बार ही आई थी तो मैं देख रही थी उसका घर कैसा है। तो बहुत अच्छा घर था उसका, छोटा सा, बहुत सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर इन्होंने कार्टून भी लगा रखा था इसके लिए पहले से ही, ताकि ये ना नई जगह पर आए तो रोए ना। बट किसी को ये नहीं पता कि एक नई जगह पे जाके बहुत ज़्यादा खेलती है, बस इसको खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो मुक्कू तो यहाँ पर हाजिर है पहले से। तो मुक्कू लेके आ गई अपने खिलौने उसको दिखाने के लिए। बच्चों में ना थोड़ी सेल्फिशनेस होती है, ये अपने खिलौने दिखाती तो है बट जब ये खेलने लग जाती है तो उसे छीन लेती है। उसको बोलती है जो तेरे को जो खिलौना दिया उसी से खेल। हर बच्चा ऐसे ही करता है, बच्चों को लगता है कि सारी चीज़ें मेरी हैं, अपनी तो उसकी होती हैं बट दूसरे बच्चों की भी उसको लगता है कि मेरी है। इसको बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि ना हारमोनियम में से आवाज़ बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल ओरिजिनल जो होता है ना वैसी आवाज़ इसमें से आती है। पर बहुत शोर मच गया था, ये दोनों मिल गए थे और इनके घर में इतना शोर हो रहा था तो बाकी के जो 2 फ्लैट्स थे उधर से हमें डर लग रहा था कोई आके ये ना कह दे कि आप ना थोड़ा धीरे बोलो, आप बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। बट दे आर सो कोऑपरेटिव, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बच्चे हैं, हम बच्चे तो शोर मचाएंगे ही। ये इसकी डॉल के छोटे छोटे शूज़ थे, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे, मैं कहा मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। बहुत ही क्यूट लग रहे थे और मेरे को डर लग रहा था कि ये मुंह में ना ले ले, तो मैंने वापस वो रखवा दिए। फिर मैंने बजाया थोड़ा सा, मैं गाना भी गा रही थी। मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, आई नो दैट, आई नो दैट। फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश करी थी ऐसी हम मस्ती कर रहे थे। और देखो इसने गोद में उठा लिया था। सब मुझसे कह रहे थे कि इसको कैप भी बना रखे हैं, इतने गर्म कपड़े पहना रखे हैं, अभी तो इतनी ठंड नहीं आई। एक्चुअली इसकी तबीयत थोड़ी सी ही पहले ख़राब हो रही थी, इसको क्या कहते हैं, खांसी हो रही थी। तो हमें आना था ऑटो में, तो इसको हवा ना लगे और धूप भी नहीं थी, इसलिए मैंने कैप पहनाई थी। और यहाँ आके हमें गर्मी लग रही थी तो हमने पंखा चलाया था फुल स्पीड में। तो इसको अगर मैं इसकी कैप उतार देती तो इसको और ज़्यादा हवा लग जाती, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर घर में ऐसे रखा था। जब सारा शांत हो गया था, हमें फीलिंग अच्छी हो रही थी, तो हमने फिर इसकी कैप उतार दी और पंखा बंद कर दिया था। मैं गा रही थी गाना जो कि मैं आपको नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही थी वीडियो में, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ ऑन ही नहीं की। मैं इसमें वॉइस ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुनने में इतनी गंदी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो हम मस्ती कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और मेरी चाची की लड़की ने बनाई थी चाय जो हमने पी चुके थे हम। फिर वो कर रही थी खाने की तैयारी, हमारे लंच की तैयारी। तो ये मुझसे कह रही थी कि मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी। बजाओ बजाओ। लाल परी और लाल परी, लाल परी, बस फिनिश। किसी ने क्लैपिंग भी नहीं करी। मेरी सिस्टर देख के हंस रही थी, कह रही थी तू ज़रूर पड़ोसियों से हमारी लड़ाई करवाएगी, इतना शोर मचा रही है। फिर उसने इसके लिए बनाया था चीला,
रहमत के लिए। फिर मैंने उसको चीला खिलाया और हमारा लंच भी तैयार हो गया था। फिर हमने लंच खाया जिसमें थी मूली वाली सब्ज़ी, आलू, शिमला मिर्च और रोटी चावल। ये है इसकी शादी की तस्वीर। ये है हम सारी कज़न्स, सिस्टर्स। वो भी क्या दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। शादी हो जाती है ना, शादी के बाद थोड़ा सा ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, आना जाना कम हो जाता है, बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम दिन में थोड़ा सो गए थे तो ये उठ गई थी शाम को। फिर मैं इसको लेके आ गई बाहर। फिर मैं थोड़ा सा इसके साथ खेली। हमने लंच भी कर लिया था, हम सो भी गए थे, हमने आराम कर लिया। फिर उसके बाद ये उठ गई। उसके बाद हम आ गए बाहर और मुझे इसने भेज दिया समोसे लेने के लिए। मैं यहाँ पहली बार ही आई थी बट इसने फिर भी मुझे भेज दिया। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ। थोड़े से ही दूर था, गली से थोड़ा सा बाहर ही था नुक्कड़ पे समोसे वाला। तो मैंने फटाफट लिए समोसे और ब्रेड पकौड़े और फिर मैं आ गई घर। फिर इसने बनाई चाय। मैंने गेट खोला भी नहीं था, बस आवाज़ मारी थी। इसको पता चल गया मेरी मम्मी आ गया। बच्चों को कितना मतलब अपनी मम्मी का वो होता है ना कि थोड़ी देर के लिए भी उनकी मम्मी इधर उधर हो जाए। ओहो, सामने से अगर सामने से ना जाए ना फिर तो खेल लेंगे, बट अगर इन्होंने अपनी मम्मी को देख लिया है फिर नहीं ये पीछे छोड़ते। लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद हमने चाय नाश्ता किया। इसने चाय बना ली थी और मुक्कू ने पिया दूध। और फिर हम खेल रहे थे। सारा घर इनका तहस नहस कर दिया था बच्चों ने, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। फिर ये करने लगी रात के खाने की तैयारी, जिसमें इसने बनाई थी सोयाबीन की चाप। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। और फिर हमने खाया खाना। इसके हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिल के खाना खाया था सब ने। शिवी ने बाद में खाया था क्योंकि वो रोटी बना रही थी। फिर मैंने इसको भी खाना खिलाया। फिर हम खाना खा के सारे फ्री हो गए। फिर हम वेट कर रहे थे इसके सरप्राइज़ का जो मैंने प्लान किया था, बट वो स्पॉइल हो गया था क्योंकि पता चल गया था कि हमने केक मंगाया है। फिर मैंने फटाफट स्विगी से केक मंगाया था। मैंने फ्रेश केक मंगाया था तो, और मंगाया भी मैंने 11:30 बजे था। तो उसकी वजह से ना जो फ्रेश केक होता है ना वो सही से सेटल नहीं हो पाता है। तो जो लेके आया था ना उनको तो पता नहीं चला, भैया को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा। तो जैसे मैंने केक का ये खोला तो मेरा सारा केक साइड में हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश था, अभी ये सेट नहीं हुआ था। तो मैं कहा चलो कोई नहीं। वैसे केक टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। फिर हमने रात को केक काटा। मुक्कू बहुत खुश हो गई थी, उसको पता नहीं था कि उसका केक काटेंगे 12 बजे। तो ये जगी हुई थी तो फिर हमने सोचा चलो इसका केक कटवा ही देते हैं आज। फिर मैं भी थी, चाची भी थी, मुक्कू की नानी। तो फिर हमने केक काटा। बच्चे को भी बड़ी खुशी हो जाती है ना जब उसका जन्मदिन होता है। ये इतनी एक्साइटेड थी, शी सो एक्साइटेड दैट टाइम। और मार, जोर से मार बेटा। सांस क्यों ले रही है? फूक मार। फूक मारनी, सांस नहीं लेनी। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ऐसे मारो, यहाँ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुक्कू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो खाओ। इसे मत लगाइए भाई, हाँ इसका मत लगाना। हाँ हाँ। नानी को खिलाओ, चलो नानी को खिलाओ, नानी खिलाओ अपने हाथ से। खिलाओ। बस पापा को खिलाओ। बस 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 बस। एगलेस बनवाया स्पेशल, हाँ, इसलिए ये फ्रेश बनाया। फिर भी फ्रीजर में थोड़ा हो जाएगा तभी तो टेढ़ा हो गई। फ्रेश था ना केक, टेढ़ा होगा फ्रेश वो था। खिलाओ, मौसू खिलाओ। मेरे को नहीं खिलाओगे? फिर सबने खाना खा लिया था तो सबका पेट भरा हुआ था, सबको नींद भी आ रही थी। तो हमने ज़्यादा केक वेक ज़्यादा खाया नहीं था। तो इसको भी कह रहे थे विनोद जी के इसको भी केक कटवाओ, इससे भी केक कटवाओ। लेकिन इसने केक काटना, ये तो मुंह में लेने लगी थी नाइफ को। तो उन्होंने रहने दिया कि तू रहने दे। वो गिरी पीछे, बहुत गिरती है, इसीलिए मैं इसके लिए सेफ्टी हेलमेट लेके आई हूँ जो बेबीज़ प्रोटेक्टर के लिए होता है। अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि ये इतना गिरती है ना, इतना चलती है, खड़ी होती है। तो हमने कर लिया था बर्थडे एंजॉय
और फिर हम जा रहे थे सोने के लिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।